सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से इतिहासकारों को मोहित किया हुआ है। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ मौजूद थी। इसके अवशेष हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। 1920 के दशक में एक रेलवे निर्माण परियोजना के दौरान खोजी गई। इसने नालियों, प्रणालियों और मानकीकृत वजन वाले नियोजित शहरों का खुलासा किया। इन शहरों की योजना और संरचना अद्वितीय थी, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती है। यहां तक कि उनके पास एक लेखन प्रणाली भी थी जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यह लेखन प्रणाली आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता मानवीय सरलता का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। उनकी तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इसे समझने से हमें अपनी जड़ों को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्राचीन समाजों ने कैसे जटिल समस्याओं का समाधान किया। यह बहुत पहले चली गई दुनिया की एक झलक है, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो आज भी हमें प्रभावित करती है। उनके अवशेष हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। आइए इस प्राचीन आश्चर्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। अगर आपको नई नई चीजें सीखना और मजे करना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे मजेदार वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इनसाइड व्यू परिवार में आपका स्वागत है। आओ मिलकर दुनिया को एक्सप्लोर करें। इस यात्रा में हम उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व में 5000 साल पहले शुरू हुई थी। यह सदियों से धीरे धीरे विकसित हुआ। इसके विकास में कई चरण आए। प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3300 2600 ईसा पूर्व में पहले शहरों का निर्माण हुआ। परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 to 1900 ईसा पूर्व अपने चरम पर था। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों के साथ यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। उत्तर हड़प्पा चरण 1900 to 1300 ईसा पूर्व में गिरावट आई। शहरों को छोड़ दिया गया और आबादी बिखर गई। इस गिरावट के कारणों पर अभी भी बहस हो रही है। सिंधु घाटी के माध्यम से अपनी यात्रा में हम बाद में कुछ सिद्धांतों का पता लगाएंगे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था, जिसे 1920 के दशक में पाकिस्तान के पंजाब में खोजा गया था। यह खोज रेलवे निर्माण के दौरान संयोग से हुई थी। हड़प्पा ने दिखाया कि दक्षिण एशिया में एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता मौजूद थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं जितनी ही पुरानी थी। हड़प्पा एक सुनियोजित शहर था जिसमें ग्रिड लेआउट, चौड़ी सड़कें और अलग अलग क्षेत्र थे। शहर में एक परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था थी जो उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाती है। सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक महान अन्न भंडार है, जो खाद्य भंडारण और वितरण के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली का सुझाव देता है। हड़प्पा आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को आकर्षित करता है। मोहनजोदारो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, एक रहस्यमय और प्राचीन स्थल है। यह शायद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर है, जो अपने समय में एक महान केंद्र था। 1922 में पाकिस्तान के सिंध में खोजा गया। यह प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। इसकी खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चकित कर दिया। हड़प्पा की तरह मोहनजोदारो भी एक नियोजित शहर था, जिसमें ग्रिड जैसा सड़क लेआउट था। यह योजना और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। शहर को निचले शहर और एक गढ़ में विभाजित किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें थीं। यह विभाजन शहर की सामाजिक संरचना को दर्शाता है। ग्रेट बाथ एक बड़ा जलरोधक पूल इसकी सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। यह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था। मोहनजोदारो ने हमें सिंधु घाटी के जीवन के बारे में कई सुराग दिए हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन, गहने और उपकरण जैसी अनगिनत कलाकृतियां शामिल हैं। ये कलाकृतियां उनकी उन्नत संस्कृति और कला को दर्शाती हैं। डांसिंग गर्ल मूर्ति, एक छोटी कांस्य प्रतिमा, सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है।
ये मूर्ति उनकी कला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। सिंधु घाटी के शहरों में जीवन कई मायनों में आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक था। लोग अच्छी तरह से नियोजित शहरी केंद्रों में रहते थे, जहां पकी हुई ईंटों से बने घर थे। अक्सर 2 मंजिला और इंडोर शौचालय एक परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था से जुड़े होते थे। सिंधु लोग कुशल किसान थे। वे गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाते थे और मवेशी, भेड़ और बकरियां पालते थे। शिल्प कौशल अत्यधिक विकसित था। कारीगर मिट्टी, पत्थर, तांबा और सोने जैसी सामग्रियों से सुंदर मिट्टी के बर्तन, गहने और मूर्तियां बनाते थे। सिंधु घाटी की प्रसिद्ध मोहरें नक्काशी में उनके कौशल को दर्शाती हैं, जिसमें जटिल डिजाइन और लेखन है। सिंधु लोग खेल और मनोरंजन का भी आनंद लेते थे। पुरातत्वविदों को पासा, गेम बोर्ड और खिलौने मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति समृद्ध और जटिल थी, जो उनकी कला और कलाकृतियों में स्पष्ट है। वे जटिल डिजाइनों के साथ सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से गहने बनाते थे। ऐसा लगता है कि धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई मूर्तियां संभवतः देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और मोहरें योग जैसी मुद्राओं में आकृतियों को दर्शाती हैं। सामाजिक संरचना पर अभी भी बहस हो रही है। कोई भव्य मकबरा या महल नहीं मिला है, जो अधिक समतावादी समाज का सुझाव देता है। गढ़ों की उपस्थिति कुछ सामाजिक पदानुक्रम की ओर इशारा करती है। सिंधु संस्कृति का एक दिलचस्प पहलू स्वच्छता पर उनका जोर है, जो उनके शहरों में महान स्नानागार और जल निकासी व्यवस्था से स्पष्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय के लिए उल्लेखनीय रूप से उन्नत थी, जिसमें अद्वितीय शहर नियोजन था। उन्होंने अपने शहरों को ग्रिड प्रणाली पर बनाया था, जिसमें चौड़ी सीधी सड़कें थीं, कुछ पक्की भी थीं। उनकी जल प्रबंधन प्रणालियां प्रभावशाली थीं। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां और ताजे पानी के लिए कुएं थे। सिंधु लोग कुशल धातुविद थे, जो तांबा, कांस्य, सीसा और टिन के साथ काम करते थे और तांबे की ढलाई के लिए तकनीक विकसित करते थे। वे व्यापार के लिए महत्वपूर्ण सटीक माप तराजू के साथ वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कला सुंदर और रहस्यमय दोनों है। उनके मिट्टी के बर्तन, विशेष रूप से लाल पर काली शैली, उल्लेखनीय है, जिसमें जटिल डिजाइन और जानवरों के रूपांकन हैं। मूर्तिकला एक और महत्वपूर्ण कला रूप था, जिसमें मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल एक प्रसिद्ध उदाहरण है। सिंधु घाटी की मोहरें शायद उनकी सबसे दिलचस्प कलात्मक रचनाएं हैं, जिनका उपयोग व्यापार में किया जाता है और जानवरों, पौराणिक जीवों और मानव आकृतियों की छवियां होती हैं। आभूषण बनाना एक और क्षेत्र था, जहां सिंधु शिल्पकार उत्कृष्ट थे। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से हार, कंगन और अन्य आभूषण बनाते थे। व्यापार सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें अफगानिस्तान से फारस की खाड़ी और यहां तक कि मेसोपोटामिया तक फैले व्यापार नेटवर्क थे। सिंधु लोग विभिन्न प्रकार के सामानों का निर्यात करते थे, जिनमें सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और मोती शामिल थे। विशेष रूप से उनके कार्नेलियन मोतियों के लिए जाने जाते थे। सिंधु घाटी खनिजों से समृद्ध थी। तांबा और सोना जैसी धातुओं का निर्यात करती थी। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। गेहूं, जौ, मटर और तिल जैसी फसलों और कपास की खेती के साथ अर्थव्यवस्था उन्नत थी। वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली और आर्थिक लेनदेन में मोहरों का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राचीन इतिहास के महान रहस्यों में से एक है। यह कई शताब्दियों में धीरे धीरे हुआ, शहरों को छोड़ दिया गया और आबादी बिखर गई। एक सिद्धांत बताता है कि जलवायु परिवर्तन ने एक भूमिका निभाई। इस क्षेत्र का सूखापन बढ़ने और कृषि प्रभावित होने के कारण नदियों के मार्ग में बदलाव से शहरों में पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती थी। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि आक्रमणों के कारण गिरावट आई। भारत आर्य लोग इस क्षेत्र में चले गए। आर्थिक कारकों ने भी भूमिका निभाई होगी, व्यापार मार्ग बदलने या बाधित होने के कारण। कुछ का सुझाव है कि वनों की कटाई और भूमि के अति प्रयोग से पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही हजारों साल पहले समाप्त हो गई हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी और इसके नवाचार आज भी प्रासंगिक हैं। आधुनिक भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं की जड़ें
इस प्राचीन सभ्यता में हैं, जैसे कि स्वच्छता और सफाई पर जोर। सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे, जो आज भी भारतीय समाज में देखा जा सकता है। भारत में आज भी कुछ धार्मिक प्रथाओं की उत्पत्ति सिंधु घाटी से हुई होगी, जैसे कि पूजा और अनुष्ठान। सिंधु कला में जानवरों और प्रकृति की पूजा देखी जाती है, जो आज भी भारतीय धार्मिक प्रथाओं में परिलक्षित होती है। सिंधु घाटी की कृषि पद्धतियां भारतीय खेती को प्रभावित करती रहीं और गेहूं और जौ जैसी फसलें अभी भी मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। इन फसलों की खेती ने भारतीय कृषि को समृद्ध बनाया है। कपास की खेती, जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया था, भारत में एक प्रमुख उद्योग बना हुआ है। कपास उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी जल प्रबंधन तकनीकों में आधुनिक शहरी योजनाकारों के लिए सबक हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। सिंधु लिपि का रहस्य विद्वानों को चुनौती देता रहता है और इसकी व्याख्या संभावित रूप से इस आकर्षक सभ्यता और आधुनिक भारत पर इसके प्रभाव के बारे में और अधिक खुलासा कर सकती है। यह लिपि हमें इस प्राचीन सभ्यता की गहराई और इसके योगदान को समझने में मदद कर सकती है।